नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चाईबासा के पूर्व विधायक उत्कर हेम्ब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेम्ब्रम को नकली नोट रखने और चलाने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली नोट चलाने के बाद मोहलसाई में दुकानदारों से मारपीट का भी है आरोप। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने हेमंत सरकार पर किया हमला। कहा, काला जादू कर रही है कांग्रेस, साथ छोड़ दे हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार के कृषि बिल पर भी बोले कुणाल सारंगी। झारखंड उड़ीसा सीमा क्षेत्र में बिजली का तार लगाकर हाथियों को निशाना बना रहे हैं ग्रामीण। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे वन विभाग की टीम ने तार किया जब्त। अब खबरें विस्तार से। चाईबासा में 2000 रुपए के नकली नोट से खरीदारी करने को लेकर पूर्व विधायक की पत्नी एवं महिला दुकानदारों के बीच जमकर झड़प हुई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उत्कर हेम्ब्रम की पत्नी मलाया हेम्ब्रम पर महिला दुकानदारों ने 2000 रुपए के नकली नोट चलाने का भी आरोप लगाते हुए पकड़ने की कोशिश की तो मलाया हेम्ब्रम ने चाकू से 3 महिलाओं को भी घायल कर दिया। बाद में पुलिस ने पूर्व विधायक की पत्नी एवं घायल महिलाओं को अस्पताल में इलाज कराने के बाद पूछताछ के लिए थाने ले गई। घटना रविवार की शाम को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहलसाई में घटित हुई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को मोहलसाई मार्केट में पूर्व विधायक की पत्नी मलाया हेम्ब्रम कपड़ा खरीदने के बाद 2000 का नोट महिला दुकानदार जयंती को दी थी। नकली नोट के बारे में खुलासा उस समय हुआ जब महिला दुकानदार जयंती उस नोट को लेकर एटीएम में जमा करने गई। उसके बाद रविवार की शाम को मलाया हेम्ब्रम उसी मार्केट में खरीदारी करने गई थी। तब महिला दुकानदार ने उसे पकड़ लिया। 2000 के नकली नोट के बारे में जब पूछताछ करने लगी तो पूर्व विधायक की पत्नी वहां से भागने की कोशिश करने लगी। अगल बगल के महिला दुकानदारों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश किया तो पूर्व विधायक की पत्नी ने चाकू निकालकर महिलाओं पर वार किया, जिससे महिलाएं घायल भी हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूर्व विधायक की पत्नी एवं अन्य महिलाओं को साथ में लेकर सदर अस्पताल में इलाज कराकर थाने ले गई। फिलहाल नकली नोट मामले का जांच चल रहा है। शाम को डेली सब्जी मार्केट जगह में कटिया में कपड़ा सब बेचते हैं। तो क्या हुआ ना सर, 10 तारीख को मलाया हेम्ब्रम आई और शाम में 4 नाइटी और 2 फ्रॉक 2 साया ली, 2000 का नोट दी। 2000 नोट देने के बाद फिर 400 रुपये उसको वापस के 1600 का सामान ली। इसके बाद कल हम स्टेट बैंक में एटीएम में जमा कर रहे थे तो पैसा नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर घर वापस चले गए। फिर बगल वाला दुकान वाला लोगों को दिखा रहे थे, दिखाना बोल रहा है कि ये नकली पैसा है बोल के बोले। तो फिर हम पैसा को रखे हुए थे। फिर शाम में वो लड़की आई दोबारा, मेरा यहाँ नहीं आई, बगल वाला दुकान में घुस रही थी। उसी वक्त हम उसको देख पाए तो दौड़ के गए। फिर दौड़ने के बाद फिर पूछे, दीदी आप कल नकली पैसा दिए हैं तो दूसरा पैसा दे दीजिए, अब ये वाला पैसा ले। तभी उतना ही में वो मतलब भागने खोज रही। भागते वक्त में उसको पकड़ने के बाद तुरंत पकड़ते ही साथ चाकू निकाली और मारने शुरू कर दी। मेरे दौरानी को और हमको चोट लगी है। ये नहीं पता था, हम भी कार्यक्रम सब में निकल गए थे। बाद में पता चला, हम भी कल तो देरी से आए कार्यक्रम सब गाँव देहात। बाद में पता चला और यहाँ क्या करती है क्या नहीं हमको जानकारी है नहीं। पूर्व में भी एक मामला आया था इस तरह का बड़ी बाजार में। हाँ आया था, लेकिन उसमें हम लोग उतना सीरियस मैंने ध्यान नहीं दिए। सही में ऐसा है कि नहीं, कंफ्यूजन में
उसमें मामला सलट गया, कंफ्यूजन हो गया था, उसमें कोई आरोप स्थिति नहीं हुआ था उसका। आपको नहीं जानकारी था कि पत्नी अवैध कारोबार कर रही है, गलत धंधा कर रही है पैसों का? नहीं, हम बहुत वॉच किए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ रूम में जैसे जाते हैं या फिर ये नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। गलत तो गलत है मानेंगे, इसीलिए अगर ये होता है तो उसको वापस असम भेज देंगे यहाँ रहने के लिए। जो कानूनी कार्रवाई रहेगा वो तो हो भाई, लेकिन हम तो हर समय बराबर सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई बोलते हैं। गलत काम लाइफ में नहीं करना चाहिए। जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज के लोगों के साथ उठना बैठना, वहाँ गलत काम करोगे तो कहाँ रहोगे, ये बराबर। चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत झारखंड एवं उड़ीसा सीमा के भनगांव में बिजली का तार लगाकर हाथियों को निशाना बनाने का प्रयास वन कर्मियों ने विफल कर दिया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के भनगांव स्थित जंगल से सटे खेतों के पास लगभग 200 मीटर बिजली का तार बिछाया गया था। वन कर्मियों की नियमित पेट्रोलिंग एवं हाथियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने सोमवार की सुबह पहुंचे। वन कर्मियों की नजर खेतों में बिछाए गए बिजली के तारों पर पड़ी। उसके बाद वन कर्मियों ने उन सभी तारों को समेटकर हटा लिया। इस मामले में एक बार फिर हाथी दांत की तस्करी की बात क्षेत्र में फैलने लगी, जबकि वन विभाग ने हाथी दांत की तस्करी को लेकर हाथियों को निशाना बनाने की बात से इनकार किया। वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने बताया कि ग्रामीणों ने हाथियों से अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों के चारों तरफ तार लगाए थे, हालांकि उसमें बिजली प्रभावित नहीं थी। इस घटना के बाद वन विभाग इन क्षेत्रों में हाथियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने लगा है। साथ ही हाथियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने पर अविलंब मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। किसान है चाईबासा वन प्रमंडल के, जिनके भी खेतों की घेराबंदी बिजली के तार से की गई है, उनके निजी खेतों की, तो उनको हम लोग समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। तो उसी के तहत जो है भनगांव भी हमारा जो अधीनस्थ वनरक्षी या वनपाल वगैरह गए थे, तो गांव के लोगों को समझा बुझाकर कुछ तार उनके खेत से हटवा करके उन्हीं को दे दिया गया है। ये पास अभी है, और आप लोग के माध्यम से हम बाकी किसानों को भी, जिसके पास शायद हम लोग नहीं पहुंच पाए, उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग भी अपने खेत का जो घेरान है वो झाड़ी से करें। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन के ट्वीट के बहाने राज्य सरकार पर हमला किया है। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हीं की पार्टी के विधायक उन्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। चाईबासा में भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि झारखंड सरकार में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो चुकी है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं और बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कुणाल सारंगी ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को रोजगार देने में भी नाकाम साबित हुई है। लॉकडाउन के बाद मजदूर फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। राज्य के अंदर रोजगार देने में 3 सबसे पिछड़े राज्यों में झारखंड पहले नंबर पर है। शिक्षकों की नियुक्ति मामले में भी राज्य सरकार ने नियोजन नीति को गलत बताया और सही नीति बना ही नहीं पाए। जब हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया तो सरकार सही तरीके से जवाब नहीं दे पाई, जिसके कारण शिक्षकों को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। कुणाल सारंगी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय कहा था कि नियोजन नीति राज्य में गलत है, और अगर नीति गलत थी तो फिर कैसे उसी नीति के तहत छठी जेपीएससी का परिणाम निकाला और नियुक्तियां कर दी गई। कुणाल सारंगी ने राज्य सरकार को सलाह देते हुए कहा कि वह जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़ दें, क्योंकि कांग्रेस उन पर काला जादू कर रही है। आकलन आपको करना है तो आप सत्तारूढ़ दल की विधायक आदरणीय सीता सोरेन जी के ट्वीट्स को अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। आज उन्होंने ही सरकार को आईना दिखाया है। वो लगातार, चाहे वो खनन माफिया के खिलाफ हो, अपराधियों के खिलाफ हो, लगातार आवाज उठा रही हैं। जो भी अनशन पर छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, चाहे वो जेटेट के हो, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, उनकी आवाज उठा रही है और वो बार बार कह रही है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। तो ये संवादहीनता और संवेदनहीनता, इन दोनों की पराकाष्ठा हो चुकी है।
और इसके लिए सिर्फ हेमंत सोरेन जी जिम्मेदार नहीं है, जो उनकी साथी कांग्रेस है उसके साथ जो गई है उसका हश्र वही हुआ। आज आरजेडी भी बार्गेन कर रही है और आरजेडी ने भी उन्हें इतनी सीटें नहीं दी कि आज अपने ही सहयोगी दल को मक्कार कहना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने कहा संवेदनहीनता और संवादहीनता, इन दोनों की पराकाष्ठा इस राज्य सरकार में हो चुकी है। अपराधी बेलगाम है, बलात्कार की घटनाएं जनवरी से लेकर अगस्त तक आप देखें, झारखंड पुलिस मुख्यालय की जो वेबसाइट है उस पर ये आंकड़े हैं कि 1100 से ज्यादा रेप के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। बेरोजगारी की दर भारतवर्ष के 3 सबसे ऊपर जो राज्य है उसमें झारखंड में बेरोजगारी की दर है। जब बार बार लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए क्या कर रही है, तो कहा गया कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है जिसके माध्यम से स्किल मैपिंग की जाएगी। तो लाखों प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से झारखंड में लौट रहे हैं, उनके स्किल की स्टडी की जाएगी और उस हिसाब से उनके लिए रोजगार ढूंढा जाएगा। वो तो छोड़ दीजिए, अब वापस से पलायन शुरू हो चुका है, हजारों की संख्या में मजदूर फिर से उन्हीं राज्यों में वापस जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सरकारी नियुक्तियों की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जिन्हें नियुक्ति करनी है, जेएसएससी में जो हमारे पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब का हो चुका है, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कभी हाईकोर्ट का बहाना बनाया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाया जाता है। आपने देखा पिछले दिनों जो हजारों की संख्या में हमारे शिक्षक साथी जो नियोजन नीति पर हाईकोर्ट का फैसला आया, चूंकि सरकार ने अपने झारखंड के मूलवासी आदिवासी छात्र छात्राओं का पक्ष तरीके से हाईकोर्ट में नहीं रखा, जिसके कारण ये फैसला आया है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा चुनाव के समय कहा था कि नियोजन नीति पूरी तरह से गलत है, नई नियोजन नीति बनेगी। अगर वो नियोजन नीति गलत थी तो उसी नीति के आधार का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें वो सही वर्ग नहीं मिला। और जो जिस छठी जेपीएससी के मामले को लेकर हम लोग भी उस समय में उनके साथ थे, विपक्ष के रूप में उन्होंने 3 साल तक विधानसभा को चलने नहीं दिया कि जेपीएससी में घोटाला हो रहा है। जेपीएससी में जो मठाधीश बैठे हुए पदाधिकारी के तौर पर वो घोटाला कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हीं विसंगतियों को लेकर छठी जेपीएससी का न केवल परिणाम जारी किया गया, लॉकडाउन के दौरान जब छात्र छात्राएं सरकार की गलत नीति के खिलाफ प्रदर्शन भी नहीं कर सकते थे, ऐसे समय में परिणाम निकाले गए, उन्हें नियुक्तियां भी दे दी गई। जेएसएससी की हालत आप देख रहे हैं। तो ये जो तमाम विषय है, ना तो बाहर से जो लोग लौटे उनके लिए रोजगार स्थानीय स्तर पर करने की कोई नीति ये बना पाए हैं, और ना ही हमारी जो सरकारी नियुक्तियां हैं जो यहाँ के छात्र छात्राओं को देने की बात थी, उस पर भी सरकार असफल साबित। तो भारतीय हेमंत सोरेन जी को देना चाहूंगा कि कांग्रेस का साथ छोड़े। कांग्रेस का साथ अगर वो नहीं छोड़ते, वो काला जादू करेगी कांग्रेस उनको, कर रही है। आप स्थिति देख लीजिए, लालू यादव जी को राज्य का अतिथि बना दिया गया, लेकिन आरजेडी ने उनके साथ क्या किया। कांग्रेस की भी आवागमन में ये सरकार लगी हुई है। इनके मंत्री लॉकडाउन के दौरान लोगों को बसों में भर भर कर एक जिले से दूसरे जिले में भेजते हैं। तो ये कौन सी नीति है? इसलिए आदरणीय हेमंत सोरेन जी को सीता सोरेन जी भी सलाह दे रही है। अब एक विधायक बार बार आवाज उठा रही है कि उपायुक्त खुलेआम संरक्षण दे रही है माफियाओं को, लेकिन उस पर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जब अपने ही दल के लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा, तो विपक्ष के दलों की बात को क्या सुनेंगे? इसलिए पूरी अराजकता की स्थिति है और राज्य की जनता सारा कुछ देख रही है। इन दोनों उपचुनाव में वो माकूल जवाब देगी। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क,
फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। बालाजी नमकीन, सिलसिला स्वाद का एक नई पहचान के साथ चाईबासा शहर के लोगों की नमकीन आइटम की जरूरतों को पूरा कर रहा है बालाजी नमकीन। हानिकारक तेल और मिलावटी मसाले से बने नमकीन आइटम आपकी सेहत बिगाड़ते हैं, इसलिए बालाजी नमकीन शुद्ध तेल और घर में तैयार किए गए मसाले से बनाता है नमकीन आइटम। अपने खुद के किचन में तैयार होते हैं बालाजी नमकीन के सारे उत्पाद। बालाजी में नमकीन आइटम के अलावा शुद्ध देसी घी से बने लड्डू और काजू बर्फी भी उपलब्ध है। मिक्सचर, गठिया, पेठा, पापड़ी, मसाला सुहाली, मिनी कचौरी, मिनी समोसा, रोस्टेड काजू सहित तमाम तरह के आइटम उपलब्ध हैं। सुबह नाश्ते में कचौरी, जलेबी और शाम को समोसा भी तैयार किया जाता है। तो आप भी अपने सेहत का ख्याल रखिए और कोट रोड स्थित बालाजी नमकीन जरूर आइए। झारखंड सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह मना रही है। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। 5 वर्ष तक के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु दर को कम करने के लिए साल में 2 बार विटामिन ए का संपूर्ण देना आवश्यक है। बच्चों के शारीरिक विकास और संक्रामक रोगों से बचाव के लिए यह बहुत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र संबंधी बीमारियां, संक्रमण में बढ़ोतरी आदि का खतरा बना रहता है। खाने पीने की किन चीजों में विटामिन ए पाया जाता है, यह भी जानना जरूरी है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका इलाज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की जाती है। अति कुपोषित बच्चों की पहचान के कुछ मानदंड है, जिनके आधार पर स्थिति का आकलन किया जाता है। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी नागरिकों से आग्रह है कि बच्चों को विटामिन ए पिलाएं और कुपोषण एवं मृत्यु के खतरे से बचाएं। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर पूरे देश में विपक्षी दलों और किसानों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। आंदोलन हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इस कानून को किसान विरोधी कानून बता रही है। इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से चाईबासा कार्यालय में कृषि बिल को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी द्वारा कृषि बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कुणाल सारंगी ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों को मजबूती प्रदान करेगा। इस कानून के बारे में सारी सच्चाई को हम जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने कई दशकों से किसानों को और मंडियों को अपनी बपौती समझ रखा था, आज उनकी मोनोपोली टूट रही है तो वह चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनका वह सफेद झूठ भी जनता के सामने आ जाएगा। फार्मर बिल्स की बात हो रही है, जो अब लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद अब कानून बन चुका है। इसमें प्रमुखतः 3 कानून है। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट बना है। मैं तीनों जो कानून बने हैं उन तीनों का अलग अलग ही आपके सामने व्याख्या करना चाहूँगा, ताकि आपके माध्यम से जनता के पास ये स्पष्ट संदेश जा सके कि इन तीनों कानून अपने आप में कितने अलग हैं और इन तीनों की जो विशेषताएं हैं वो भी एक दूसरे से कितनी अलग और स्पष्ट है, ताकि विपक्ष के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है पूरे देश में और राज्य में,
उस संबंध में भी जो सच्चाई है वो जनता के पास पहुंच सके, और जिन लोगों ने पिछले कई दशकों से किसानों को और मंडियों को अपनी बकौती समझ कर रखा था, आज उनकी जब मोनोपोली टूट रही है तो उनकी जो चीख मच रही है, जो आत्मा से उनकी जो आवाज निकल रही है, जो कह रहे हैं कि हमारी अंतरात्मा कह रही है कि ये गलत हो रहा है, उनका वो सफेद झूठ भी जनता के सामने लाया जा सके। तो सबसे पहले है जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य बिल जो अब एक्ट बना है। आप सब जानते हैं कि पहले से किसानों को एक बाध्यता रही थी कि उन्हें मंडियों में ही अपने अनाज को पहले बेचना है। ये बाध्यता अब खत्म की गई है। इसका दुष्प्रचार ये किया जा रहा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, एक बाईपास उन्हें दिया गया है। जब आप चाईबासा आते हैं तो एक सड़क शहर के अंदर भी जाती है, और अगर आपको सड़क के अंदर की ट्रैफिक को नहीं झेलना है तो आप बाईपास से भी आगे चक्रधरपुर निकल सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि चाईबासा वाली सड़क बंद कर दी गई। उसी तरह से एपीएमसी अभी भी जिंदा है, एमएसपी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको बाईपास दिया गया है। अगर किसी किसान को उसके उपज की बेहतर कीमत एपीएमसी में नहीं जाकर कहीं अन्यत्र मिलती है तो उसे वो स्वाधीनता दी गई है कि अपनी उपज को वहां बेचकर वो बेहतर कीमत अपने लिए ले सकता है। तो वो जो मंडियों की और विशेष तौर पर मंडियों को जो चला रहे थे बिचौलिए, जो मिडिलमैन चला रहे थे, उनकी जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया गया है इस कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य जो एक्ट बना है उसके माध्यम से। 3 दिनों में भुगतान की सुनिश्चितता की गई है। 3 दिनों में किसानों को भुगतान होगा, और अगर उन्हें भुगतान समय पर नहीं होता है तो उसके जो भी डिस्प्यूट होंगे उसके रेजोल्यूशन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि फास्ट ट्रैक पर उनकी सुनवाई हो सके और जो भी उनके ग्रीवांस है उसका रिड्रेसल समय पर हो सके। इसके अलावा उन्हें अपने जहां पर जिस राज्य में वो उनकी खेती है उसके अलावा भी अगर बाहर के किसी राज्य में वो अपनी उपज को बेचकर बेहतर कीमत उसकी मिल सकती है तो उन्हें वो भी स्वाधीनता दी गई है। जो दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो बनाया गया है वो है सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, जो फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीज एक्ट जो बना है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पहले जो होता था किसान और उसकी उपज के जो विक्रेता हैं उनके बीच में हमेशा मिडिलमैन रहते थे, और जो सीधा संबंध होता था, जो करार होता था, कहीं ना कहीं सीधा किसान नहीं कर पाता था। अब किसान को अपनी उपज को बेचने का सीधा करार बायर के साथ, जो फार्म के प्रोड्यूसर हैं, जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो जिसके साथ चाहे वो सीधे तौर पर करार कर सकता है, किसी बिचौले की उसे आवश्यकता नहीं होगी। ये प्रावधान किया गया है इस दूसरे कानून में जो कहा जा रहा है कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून। और तो और अगर किसी खरीदार को ये लगता है कि ये उपज उसके लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, लाभकारी है, और वो चाहता है कि वो कुछ इन्वेस्ट करे उसमें ताकि किसान को और ज्यादा उपज वो कर पाए। कई बार होता है कि किसान बेहतर तरीका उन्हें पता है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहता है, उन्हें जो उपज वो कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर बायर चाहे तो वो इन्वेस्ट खुद से भी कर सकता है और किसान को प्रमोट कर सकता है और उसे बेहतर प्राइस उसके माध्यम से मिल सकती है, ताकि वो और क्वालिटी का जो उपज है उसकी और क्वालिटी उसकी बेहतर हो सके। और कई बार ये होता था, आपको पहले ही जानकारी है कि ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग में कई बार बीच में जो बिचौलिए हैं वो किसानों को ठगते थे। अब ई ट्रेडिंग के माध्यम से वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। आपको मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन में आपको किसान को उसका खर्च नहीं वहन करना पड़ेगा। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे जो पटमदा इलाके में एक किसान ने ऑलरेडी ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज को विदेश में बेचा है, जबकि उसे कहीं जाना नहीं पड़ा, वो अपने खेत में ही बैठा हुआ था। उपायुक्त अरवा राजकमल ने स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मातृत्व एवं शिशु मृत्यु को लेकर नीति आयोग के सूचकांक को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रखंड की समीक्षा की गई। अब तक किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई और उसमें सुधार के लिए मंथन किया गया। संस्थागत प्रसव, ANC, निबंधन, टीकाकरण, कुपोषण उपचार सहित अन्य बिंदुओं पर
उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों से जानकारी ली। जिला स्तर पर इन सभी कार्यों की रैंकिंग करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त ने बताया कि रैंकिंग करने का जो निर्णय लिया गया है उसके तहत खराब प्रदर्शन करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा अगले महीने की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन जिला स्तरीय बैठक में प्रस्तुत करने को कहा गया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। संस्थागत प्रसव के आंकड़े में भी काफी सुधार हुआ है, लेकिन कुछ प्रखंड क्षेत्रों में प्रशिक्षित प्रसव सहायिका के बिना ही कार्य किया जा रहा है। ऐसे आंकड़ों को कम करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग और पोषण यानी समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा तीनों विभागों के सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ आज मीटिंग हुआ है। मुख्यतः जो नीति आयोग के द्वारा जो इंडिकेटर्स के द्वारा जो मॉनिटरिंग किया जाता है, जो मुख्यतः मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के संबंधित है, उन सभी इंडिकेटर्स के रिव्यू किया गया था और ब्लॉक वार संबंधित MOICs और CDPOs का परफॉर्मेंस का तुलना भी किया गया है। और इंडिकेटर वाइज विशेषकर जैसा कि इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन, ANC रजिस्ट्रेशन और इसी तरह जो CDPOs के संबंधित जो भी हैं, जैसा कि VHND डे ऑर्गेनाइज करने के संबंध में और नंबर ऑफ बच्चे जिनको MTC के लिए रेफ़र किया गया है, सयान बच्चों को, उसके विवरणी, इसी तरह जो लेडी सुपरवाइजर्स का जो फील्ड विजिट्स हैं उसके बारे में जानकारी और THR वितरण के संबंधित डिटेल्स, सभी के बारे में सभी जिला के सभी ब्लॉक्स को अभी रैंकिंग करने का निर्णय लिया गया है। जो भी सबसे खराब परफॉर्मिंग जो CHCs होंगे, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होंगे, उनको विशेषकर कार्रवाई तो होगा ही जरूर, लेकिन उनके माध्यम से अगले महीने के लिए कार्य योजना के संबंधित एक प्रतिवेदन भी विशेषकर हम लोग मांगे हैं। अगले मीटिंग में कहने का मतलब जो 3 सबसे जो खराब परफॉर्मिंग ब्लॉक्स हैं वो MOICs प्रेजेंटेशन करेंगे पूरे जिला की कमेटी के सामने कि किस तरह का कार्रवाई वो करेंगे अगले महीने में और किस तरह का जो इम्प्रूवमेंट वो करेंगे। आइए एक बार फिर रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चाईबासा के पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेम्ब्रम को नकली नोट रखने और चलाने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली नोट चलाने के बाद मोहलसाई में दुकानदारों से मारपीट का भी है आरोप। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने हेमंत सरकार पर किया हमला। कहा, काला जादू कर रही है कांग्रेस, साथ छोड़ दे हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार के कृषि बिल पर भी बोले कुणाल सारंगी। झारखंड उड़ीसा सीमा क्षेत्र में बिजली का तार लगाकर हाथियों को निशाना बना रहे हैं ग्रामीण। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे वन विभाग की टीम ने तार किया जब्त। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।